नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप हैं मेरे साथ एक शानदार टॉपिक के साथ जो आपकी आम जिंदगी में बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और वो टॉपिक है दोस्तों जीवाणु, या इसे हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं ये हमें पढ़ना है। बैक्टीरिया का पार्ट क्या क्या होता है, इनसे होने वाले रोग जो अक्सर कर पूछे जाते हैं, और ये इसे हम ट्रैक में आपको बता के देंगे। देखो, सबसे पहले आप देख रहे होंगे बैक्टीरिया के बारे में जानकारी। जब आप बैक्टीरिया कुछ देखो ऐसा दिखाई देता है, आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरिया की कुछ दिखाई दे रही है, इस तरह से बैक्टीरिया दिखाई देता है। तो यहाँ बैक्टीरिया के बारे में जब आप जानेंगे तो ये सूक्ष्म जीव होता है बैक्टीरिया, और एकोष्कीय होता है, अकेंद्रिक और कोशिका भित्त एकोष्कीय होता है ये, ठीक है ना। और इसकी स्टडी की बात करें तो हम, ठीक है ना, और इसका संसार में बहुत बड़ा एक बायोमास भी होता है, एक पार्ट भी होता है। दूसरी बात, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं, ठीक है ना। जैसे दही पनीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए आमतौर पर सही होते हैं, और विभिन्न बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रोग बनाते हैं, जैसे हैजा, तपेदिक, टाइफाइड वगैरह। ये मैं आपको बताऊंगा अभी, एक ट्रिक के साथ चुटकी में उड़ा देंगे उसे। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी, बैक्टीरिया के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो वर्ष 1673 में डच के वैज्ञानिक थे एंटनी वॉन लीeuwenhoek। कौन? एंटनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने जानकारी सबसे पहले दी थी, और इसका चित्र जो बनाया गया था वो 1683 में बनाया गया था, 10 साल बाद, ठीक है ना। और एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1864 में, जो फ्रांसीसी थे, लुईस पास्चर, इन्होंने इसकी पुष्टि की थी, और इन्होंने एक मत दिया था 1890 ईस्वी में कि भाई जीवाणु जो है वो रोग फैलाते हैं। क्या दिया था? जीवाणु जो है वो रोग फैलाते हैं। पास्चर ने एक किण्वन विधि थी, उसके द्वारा इनके बारे में जानकारी दी थी, और इसके साथ इन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए दिया गया था। अब मैं बात करता हूं बैक्टीरिया के बारे में, तो इसके कुछ संघ हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे, जैसे एसिडोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया, एक्विफिसी, अर्माटिमोनाइडिटिस, बैक्टीरियोइटिडिस, और एक कॉल्डीसेरिका, क्लेमिडियाई, क्लोरोबी, क्लोरोफ्लेक्सी, या क्रिसियोग्निटिस, या साइनोबैक्टीरिया, या डायनोकोकस थर्मस। तो ये इसके क्या हैं? कुछ संघ हैं। अब हमें इसकी जाननी है, मतलब इसमें पार्ट देखने हैं, जो बैक्टीरिया इसकी संरचना क्या होती है। तो देखो, ये कुछ ऐसी संरचना होती है इसमें बैक्टीरिया के। देखो, ये जब आप बैक्टीरिया जानोगे तो इसके बारे में आप देखोगे, देखो एक होता है मीजोसोम, एक होता है केंद्रक का, एक होता है प्लाज्मिड, एक होता है पॉलीसोम, एक होता है कोशिका भित्ति, एक होता है फ्लैजेला, और एक होता है अंतर्विष्ट पिंड, और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चिपके राइबोसोम। एक कैप्सूल होता है, या इसे सिल्म लेयर कहते हैं, एक फ्रिम्बी होता है, एक राइबोसोम होता है, एक कोश का द्रव्य होता है, और एक कोश का झिल्ली होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब हम इनसे होने वाले रोगों को 1 सेकंड में याद करते हैं, मात्र 1 सेकंड। और इसके लिए ट्रिक हमने बनाई है दोस्तों, बेहद इंपोर्टेंट, और वो ट्रिक है आपके लिए। नॉर्मली आप सुनते होंगे का है गोबे, का है गोबे, तो का है गोबे न्यू ट्रिक पंडित का है गोबे न्यू ट्रिक पंडित का। क्या है न्यू ट्रिक पंडित का? शिक्षा। तो अब हम देखते हैं, का है गोबे मीन्स, का मीन्स काली खांसी, है मीन्स हैजा, गो मीन्स गोनोरिया, और बे मीन्स बाइटुलिज, और न्यू मीन्स निमोनिया, और ट्री मीन्स टिटनेस और टाइफाइड। ये 2 हो जाएंगे। और का मीन्स कोढ़ कह दो या कुष्ठ रोग कह दो, पा मीन्स प्लेग, और डा मीन्स डिप्थीरिया, ता मीन्स तपेदिक, और का को छोड़ देना ये सारे, और सी मीन्स सिकलस, और छा मीन्स क्षय रोग। ये इसकी ट्रिक है, का है गोबे न्यू ट्रिक पंडित की क्या? शिक्षा। तो ये इसकी ट्रिक है। इससे होने वाले, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और इसके साथ एक बेसिक सी जानकारी मैं आपको देता हूं यहाँ पे, और वो जानकारी है दोस्तों कि ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। कौन सा है? एक कोशिकीय। और ये क्लोरोफिल रहित जीव है, ध्यान रखना, क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें। और इसके बारे में 1674 में या 73 में पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी, किसने? ल्यूबेक, ठीक है ना। और 1773 में डेनिस और मूलर ने बैक्टीरिया के लिए बैसिलिस और विब्रियो और दोस्तों साइरिलस, ये 3 शब्द, साइरिलम, ये 3 शब्द यूज किए थे, ठीक है ना। एक व्यक्ति थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने 1843 से 1990 में सबसे पहले एथेक्स तथा तपेदिक, या इसे क्षय रोग कह सकते हैं, इसके बारे में, इसको बैक्टीरिया को पृथक किया था इनसे, कि भाई इनसे भी क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। इसके बाद पास्चर की बात करें तो इन्होंने जर्मन प्लाज्म सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? जर्मन प्लाज्म। और वहीं जोसेफ लिस्टर की बात करें तो इन्होंने 1878 में बैक्टीरिया संवर्धन के बारे में
जानकारी दी थी और बैक्टीरिया संवर्धन का एक माध्यम उगाया था। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो ये 35 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गुणन करते हैं, मतलब अपनी वृद्धि करते हैं। और इनमें वृद्धि जो होती है वो 5 से 8 pH युक्त प्रस में होती है। प्ररस कितने, जिसका pH मान 8 से 5 होना चाहिए। अगर अपवाद के रूप में बात करूं तो जीवाणु उच्च ताप पर भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जैसे थर्मस एम्बेटिकस, उसमें भी 90 डिग्री पर क्या होता है, 90 डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कोशिका कला और लाइपोप्रोटीन जो बनी होती है वो बैक्टीरिया की बनी होती है, ठीक है ना। कुछ वैज्ञानिक हैं इन्हें जिन्होंने मीसोसोम भी कहते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है ना। और बैक्टीरिया में जो उपस्थित होता है उसके केंद्रक में वो न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड ध्यान रखना, बैक्टीरिया के केंद्रक में कौन होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है ना। और बैक्टीरिया मानव के लिए अत्यंत उपयोगी भी है और अत्यंत हानिकारक भी है, इससे विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं। दूसरी बात मैं करूं, अगर बैक्टीरिया कौन सा रोग बैक्टीरिया का किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, तो टेटनस जो है वो तंत्र को प्रभावित करता है। और इस टेटनस किस बैक्टीरिया से होता है तो ये होता है, सॉरी दोस्तों, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। और वही हैजा की बात करूं तो ये आंत को प्रभावित करता है और ये विब्रियो कालेरी से होता है। वही मैं टाइफाइड की बात करूं तो ये भी आंत को प्रभावित करता है और ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। क्षय रोग की बात करूं तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है और ये माइकोबैक्टीरियम से होता है। और डिप्थीरिया की बात करूं तो ये श्वास नली को प्रभावित करता है और ये होता है कैरिनी बैक्टीरिया डिप्थीरी, ये बैक्टीरियाओं के नाम है। प्लेग की बात करूं मैं तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है ना, और कौरव दोनों को प्रभावित करता है। और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। वही मैं काली खांसी की बात करूं तो ये श्वसन तंत्र से को प्रभावित करता है और ये हीमोफिलस परटूसिस से होता है, हीमोफिलस परटूसिस से। निमोनिया की बात करूं तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है और ये डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। कोड जो कुष्ठ रोग बोले वो तंत्र का तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है और ये माइकोबैक्टीरियम लेवरी से होता है, लेप्री से। और जो हम गोनेरिया की बात करें तो ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है और ये नाइसेरिया गोनोरियाई से होता है। और सिफिलिस की बात करूं तो ये सिस्टम को प्रभावित करता है और ये टेप्रोनमा पैलिस से होता है। और इसके बारे में छोटी सी बात अगर मैं करूं तो वर्ष 1882 में जर्मन के एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के बारे में उसके बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं लुई पास्चर की तो इन्होंने रेबीज का टीका और दूध का पास्चराइजेशन की खोज की थी और मैंने बताई थी इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बैक्टीरिया के बारे में और भी जानकारी लाते रहेंगे, आप तैयार करते रहो। अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिले और हमें भी हौसला मिले। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं, थैंक यू।